बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन जलफ्रेज़ी, बहुत ही कलरफुल और सुपर टेस्टी, जो कि बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले उसके लिए मैंने पैन में हाफ़ कप ऑयल ले लिया है और साथ मैंने ली हैं 2 शिमला मिर्चें, 2 कलर्स की, मतलब एक ग्रीन और एक रेड। तो इनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था और साथ मैंने एक बड़ा प्याज लिया है जिसको मैंने सेम शेप में और सेम साइज़ में कट कर लिया है। तो इन सब्ज़ियों को हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए लो हीट पे सौते करना है। इनको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि इनका कलर चेंज हो जाए। इनको हमने हल्का सा फ्राई करना है और उसके बाद हम इनको निकाल के साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पे नए नाज़रीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और मुझे हौसला। तो सब्ज़ियों के कलर बहुत ही खिले खिले और ऐसे ही रहने चाहिए। तो इनको एक साइड पे रख लिया है। अब मैंने बकिया ऑयल में ऐड किया है चॉप किया हुआ लहसुन। तो लहसुन को हमने फ्राई करना है, ज़रा सा मिक्स करना है ऑयल में। लहसुन मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून ही लिया है। तो इसको ज़रा सा फ्राई करने के बाद मैंने 500 ग्राम चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। तो चिकन को हमने फ्राई करना है 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हीट पे। तो फ्राई करते हुए चिकन का कलर भी चेंज होगा और ये पानी भी छोड़ेगा। तो हमने पानी को ड्राई करना है। तो चिकन को ऐसे ही फ्राई करते हुए पानी इसका ड्राई हो जाएगा और चिकन कुछ हद तक सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून ही हल्दी, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और तकरीबन 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। तो इन मसालों को हमने ज़रा सा फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने ऐड करना है गरम मसाला। तो मैंने 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है। तो इसको मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद चिकन में हम पानी ऐड करेंगे ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। तो उसके लिए मैंने हाफ़ कप पानी ऐड कर दिया है और अब हम एक दफ़ा चम्मच चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद फ्लेम को आप बिल्कुल लो पे कर दें और हमने इसको कवर करके कुक करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा पानी अभी मौजूद है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप टमाटर की पेस्ट। तो मैंने एक बड़े टमाटर को ग्राइंड करके उसकी पेस्ट बना ली थी। तो इसको भी हमने कुक करना है चिकन के साथ अच्छे से ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस 1 टेबल स्पून और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून टमाटो केचप और उसके बाद मैंने 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। ये तीनों चीज़ें हमने इसी पॉइंट पे ऐड करनी थी। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको मिक्स करने के बाद हमने ऐड करनी है सब्जियां जो हमने पहले से ही सौते करके रखी हुई थी। तो सब्जियों को ऐड करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लास्ट पे कर देंगे क्योंकि सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। इनको हमने लो हीट पे सिर्फ मिक्स करना है। तो जितनी देर में मिक्स होंगी सिर्फ उतनी देर ही इनको कुक करना है क्योंकि इनका हमने कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देना क्योंकि ये इस रेसिपी में ऐसे ही अच्छी लगती हैं। इस तरह सब्जियां भी बहुत फ्लेवरफुल लगती हैं। तो हमने अपनी बहुत ही कलरफुल सी चिकन जलफ्रेज़ी की डिश रेडी कर ली है। तो इसको डिश आउट करते हैं। ये बहुत ही सुपर टेस्टी बन के तैयार होती है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो चिकन जलफ्रेज़ी को आप किसी भी अपनी पसंदीदा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।